बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हमारी जेनेरिक क्लासेस में से जो क्लास है उसका नाम है लिस्ट। अगेन आपको system.collections.generic नेम स्पेस रिक्वायर्ड है। लिस्ट क्लास का नेम है। जिस भी टाइप की लिस्ट बनानी है वो यहाँ पे टाइप मेंशन करें। लिस्ट का ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू लिस्ट का कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को टाइप मेंशन करें, तो ये उसी टाइप की लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब लिस्ट में आप आइटम्स या नोड्स ऐड करते हैं, तो ऐड का फंक्शन है उसका। यहाँ पे आप देखें कि लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट ऐड दिस इज़ माय फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर जेनेरिक्स, ये स्ट्रिंग्स ऐड हो रहे हैं। मैं लिस्ट इंटीजर बनाऊँ तो इंटीजर ऐड होंगे। अब इसमें से हर एक आइटम को आप देखना चाह रहे हो तो फॉर ईच का लूप है, क्योंकि इसमें से हर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का आइटम इन और ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट। इस लिस्ट में से जितने भी आइटम होंगे सीक्वेंस में पहले नोड से पहला आइटम इसमें आ जाएगा, उसको प्रिंट करें, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, जितने भी हैं 1 2 3 4 5, तो वो 5 टाइम ये लूप लगेगा। यहाँ पे इंडेक्सेस की ज़रूरत नहीं है, आल दो आप लिस्ट को भी इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह एरे होता है उस तरह भी आप लिस्ट को रिट्रीव कर सकते हैं, बट फॉर ईच लिस्ट के लिए बहुत प्रेफर्ड है, बेस्ट है। इसके अलावा लिस्ट के फंक्शंस हैं। कंटेन, जिस तरह आपने देखा, जो कंटेन करता है, अगर ये कंटेन है तो उसको प्रिंट कर दिया। फिर लिस्ट काउंट का फंक्शन है कि इसमें कितने हैं। लिस्ट में एलिमेंट ऐट फोर्थ इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो कौन सा है, एलिमेंट ऐड का फंक्शन है। फिर लिस्ट में से रिमूव दिस, ये एलिमेंट जहाँ पे भी होगा दिस स्ट्रिंग वो रिमूव हो जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट है, रिमूव हो जाएगा। रिमूव एट 0, जब ये रिमूव होगा, अच्छा लिस्ट में भी इंडेक्सेस को हम मेंशन करते हैं कि पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जब मैंने रिमूव किया और एलिमेंट का नेम दिया तो ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अब इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। जब मैं कहूँगा रिमूव एट, अगर रिमूव फंक्शन कॉल करूँगा लिस्ट का तो मुझे एलिमेंट की वैल्यू देनी होगी। अगर रिमूव ऐड करूँगा तो एलिमेंट का इंडेक्स देना होगा, और 0 इंडेक्स दिया तो उस वक्त 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा दिस, क्योंकि पहले तो ये रिमूव हो चुका है। रिमेनिंग लिस्ट में 0 इंडेक्स, फिर क्योंकि जो ही आप एक रिमूव करते हो इंडेक्सेस दोबारा रीसेट हो जाते हैं और 0 इंडेक्स पे इस पड़ा हुआ है, ये रिमूव हो जाएगा। फिर ये 3 रह जाएंगे। इस तरह लिस्ट डॉट रिवर्स इसको उलट कर देती है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले हो जाता है और जो पहले वाला एलिमेंट है वो लास्ट में चले जाते हैं। रिवर्स में, ये रिवर्स ऑर्डर में कि आखिरी वाले शुरू में और शुरू वाले एंड पे, तो ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है फंक्शन। और इस तरह इसमें रिवर्स के अलावा सॉर्ट है, आप सॉर्ट कर सकते हो, रिवर्स उलट कर सकते हो। अब मैं इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे है स्ट्रिंग की बजाय मैं अगर इंटीजर पे करूँ, इसको परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम में। ये मेरे पास प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल लिस्ट, देख रहे हैं कि जो ही आप लिस्ट क्लास लिखते हैं तो ये आपकी लिस्ट आ गई जेनेरिक। ये आपके लिखा हुआ है system.collection.generic.list। लिस्ट मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप की, lst इसका नाम देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया लिस्ट टाइप का, ठीक है। lst डॉट ऐड और मैं कहता हूँ 5, 7 9 2, ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 एलिमेंट ऐड कर दिए। अब ये लिस्ट देखिए, आप एरे डिफाइन करते हो, एरे की लेंथ बताते हो, लिस्ट डिफाइन करते हो, लिस्ट की कोई लेंथ नहीं है।
यहाँ बना उस ये लिस्ट विदाउट एनी एलिमेंट है, एक ऐड किया तो एक एलिमेंट आ गया, इंडेक्स उसका 0 होगा, दूसरा ऐड किया तो दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया, इंडेक्स 1 होगा, तीसरा ऐड किया इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। अब इसमें से कोई रिमूव कर दें तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे, चाहे आप कोई भी रिमूव करोगे उनके इंडेक्स फिर से सेट हो जाएंगे 0 1 2। ठीक है, तो ये ऑटो श्रिंक करती है, ऑटो ग्रो करती है, इसमें लेंथ की लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको नंबर ऑफ टाइम चाहिए और आपको नहीं पता कि वो 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, आपको नहीं पता यूज़र 5 वैल्यू इनपुट लेने के बाद एंड करेगा या 15 या 500, या आप कोई फाइल रीड कर रहे हैं आपको नहीं पता, तो आप लिस्ट यूज़ करते हो। तो लिस्ट आगे बहुत सारे कंट्रोल्स, जब आप विंडो फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। और लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, एंड लिस्ट यहाँ पे भी एज ए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, इसके फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। अब लिस्ट के एलिमेंट कितने हैं, अगर उसको प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम कहते हैं लिस्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे कंकैट कर देते हैं lst डॉट काउंट। ये आपका लिस्ट का काउंट हो गया। अब इसमें से हमने अगर इसको रिमूव करना है, रिमूव ऐड, रिमूव सॉर्ट, अब मैं इसको सॉर्ट करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप lst डॉट सॉर्ट लिखेंगे तो ये आपको लिस्ट को सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी वैल्यू टॉप पे और बड़ी वैल्यू बाद में। अब हम इस पे फॉर ईच लगाते हैं और यहाँ पे ये इंट टाइप का x in lst, अगर मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करता, अब ये देखें कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे ये मैं x प्रिंट कर देता हूँ, मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है जी, ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि सॉर्ट किया तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगी, फिर हम प्रिंट कर देते हैं। फिर इसी तरह मैं इसको क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है रिवर्स का। ठीक है, अब ये उसको उलट कर देगी। अगर अनसॉर्टेड को रिवर्स करेंगे तो 2 5 की जगह आ जाएगा और 9 और 7 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये पूरी लिस्ट उलट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सॉर्ट कर लिया, पहले ये टॉप पे आ जाएगा 2 5 7 9 सॉर्टेड हो जाएगी, और फिर रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 9 7 5 2। अब इसके बाद मैं कहता हूँ lst डॉट रिमूव, और ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल, मैं इसको रिमूव करता हूँ 9 जो, ठीक है, और फिर प्रिंट करता हूँ लिस्ट आफ्टर रिमूव 9। ठीक है, फिर मैं रिमूव ऐड करता हूँ, रिमूव ऐड इंडेक्स मैं कहता हूँ 1।
remove at index 1। तो मैं दरमियान में इनके कंसोल डॉट रीड की डाल देता हूँ ताकि एक एक करके हम इसको प्रिंट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कोड को वन बाय वन देखते हैं कि पहले हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें 5 एलिमेंट ऐड कर दिए। अच्छा, ये ऐड भी होता है और ऐड रेंज भी होता है। मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है तो ऐड रेंज में आप पूरा एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे दें, वो उतनी एलिमेंट ऐड कर देगा। और अगर ऐड करते हैं तो एक एलिमेंट दें। रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेनी है तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट रीड लाइन को पार्स करें इंट में और वो ऐड कर दें, तो ये आप ऐड कर दें। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे इसमें काउंट कितने हैं, फिर वेट करेगा स्क्रीन, हम एक एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा सॉर्ट लिस्ट। हम सॉर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे पूरी लिस्ट, तो आप देखोगे ये अनसॉर्टेड पड़ी हुई है तो वो सॉर्ट हो जाएगी। फिर हम वेट करेंगे, फिर हम कहेंगे रिवर्स लिस्ट, तो जो भी हमारी अभी लिस्ट होगी उसको रिवर्स करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। सॉर्ट हमेशा असेंडिंग में करता है, रिवर्स क्या करता है उसको उलट कर देता है, तो इस तरह हम डिसेंडिंग भी अचीव कर सकते हैं। फिर हम उसमें से एक 9 एलिमेंट जो है ना, जो वैल्यू 9 है वो रिमूव करेंगे वट एवर पोजिशन पे, क्योंकि डिसेंडिंग है तो सबसे शुरू में 9 पड़ा होगा तो वो रिमूव कर देगा और बाकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर हम इंडेक्स 1 पे पढ़िए, उस वक्त रिमूव होने के बाद 7 होगा, 5 होगा और 2 होगा। इंडेक्स 1 की वैल्यू रिमूव करूँगा, रिमूव ऐड में इंडेक्स देना होता है। यहाँ पे ऐसा इंडेक्स जो लिस्ट के अंदर का हो, अगर आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो लिस्ट की बाउंड्री से बाहर का होगा तो एक्सेप्शन आएगी। यहाँ पे मैं 1 दूंगा तो 7, 5 और 2 पड़ा होगा तो 5 रिमूव हो जाएगा और फिर प्रिंट होगा 7 और 2। ठीक है, इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। ये देखें आपके लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, 4। मैं इसको इधर ले आता हूँ और ये आप यहाँ पे टॉप पे देखिए 4 ऐड किए, 4 आ गए। मैं एंटर करता हूँ। सॉर्टेड लिस्ट, लिस्ट को हमने सॉर्ट किया यहाँ पे, ये सॉर्टेड लिस्ट, और फिर प्रिंट किया और ये आप देखें कि हमने 5, 7, 9 और 2 दिया था, वो आ गया 2, 5, 7, 9, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। फिर मैं एंटर करता हूँ रिवर्स लिस्ट, अब इसी लिस्ट को आप रिवर्स करें तो ये डिसेंडिंग बन जाती है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फिर ये देखें लिस्ट आफ्टर रिमूव 9, ये 9, 7, 5, 2 थी, अगर 9 रिमूव हो जाए, मैंने कहा रिमूव और वैल्यू दी तो रिमूव फंक्शन उसको रिमूव कर देता है और 7, 5 और 2 रह जाएगी। फिर मैं कहता हूँ लिस्ट आफ्टर रिमूव इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ था, इंडेक्स 0 है 7 का, इंडेक्स 1 पे 5 है तो ये 5 रिमूव किया उसने। आप स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू, एक एलिमेंट की वैल्यू, हाँ अगर मैं 9 रिमूव किया और 9 4 जगहों पे होता तो ये चारों जगहों से रिमूव होता है। ठीक है, और अगर इंडेक्स करूँगा तो इंडेक्स एक ही होगा, इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं होते, तो सिर्फ उसी इंडेक्स की वैल्यू रिमूव होगी। तो ये बेसिक से फंक्शंस हैं। इसके अलावा लिस्ट डॉट क्लियर है जो आप आगे भी पढ़ते हो, जो कि पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। लिस्ट में से मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है और लिस्ट डॉट मैक्स, लिस्ट डॉट मिन, इस तरह और भी बेतहाशा फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेसिक फंक्शंस थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी जो मैंने आपको बताई। ये लिस्ट होगी और लिस्ट के बाद यहाँ पे इस वीक की आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी ये कि आपने एक तो ये सारी वीडियोस देखनी है और सेकंड आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। इसमें राइट अ प्रोग्राम दैट रीड फ्रॉम अ कंसोल sequence of positive integer numbers, the sequence ends when empty line is entered, यानी कि जब मैं खाली किया आप 0 कर लें। calculate and print the sum of the average of the sequence, keep sequence in list। इसका मकसद ये है कि आपने लिस्ट इंटीजर टाइप की बनानी है, यूज़र से इनपुट लेना है, जब तक कि यूज़र एम्प्टी नहीं एंटर करता या यूज़र 0 कर लें, आप 0 नहीं एंटर करता, आप इनपुट लेते रहें। इसका मकसद है आप क्या करोगे, डू वाइल लूप लगाओगे।
यूज़र से इनपुट लोगे, लिस्ट में ऐड करोगे, इनपुट लोगे, लिस्ट में ऐड करोगे, कोई लिमिट नहीं है। जो ही यूज़र 0 प्रेस करेगा आपकी इनपुट कंप्लीट हो जाएगी। देन आपने उसका सम डिस्प्ले करना है जितनी भी यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।